क्लास। Okay. In last class, we were discussing about SI units, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं आप लोगों से बोला था कि 7 फंडामेंटल या SI यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल SI यूनिट्स, उनको आप लोग लिख लेना, है ना। आपने लिखा होगा, आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लिखना है। अपनी बुक ओपन करनी सभी लोग, बुक ओपन करोगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 एक टेबल दिया हो, SI बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, SI बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओपन कर लिया सभी लोगों ने? बुक अपनी ओपन कर लो, सभी लोगों ने बुक ओपन कर लिया, पेज नंबर 17। Yes, if yes, then write yes sir, everyone. Only 4-5 students. Okay, बुक परचेज कर लेना भाई, बिना बुक के दिक्कत होगी ना। देखो मैं बता रहा हूँ, टेबल में आपके इस तरह से टेबल पे लिखा होगा सब सारी चीजें। सबसे पहले टेबल के ऊपर ब्लू में लिखा हुआ है SI बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो इसमें हमको समझना क्या है, देखो यूनिट्स के ऊपर स्टार बना हुआ है, और स्टार का मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ है, एकदम नीचे, एकदम लास्ट, बाउंड्री लाइन पे आप देखोगे, आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द वैल्यूज मेंशन्ड हियर नीड नॉट टू बी रिमेम्बर्ड और आस्क्ड इन एनी टेस्ट। यानी कि इसमें जो वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें ये टेबल में जो वैल्यूज लिखी हुई है, इसको आपको याद नहीं करना, यानी इसकी जो डेफिनेशन है उनको याद नहीं। इसमें थोड़ा सा सिंबल को याद रखना है आपको, लेकिन आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखना है, ना तो किसी टेस्ट में पूछा जाए, समझा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि इसकी कोई डेफिनेशन आपको किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, और न ही आपको ये याद रखने की जरूरत है। पहली बात, क्लियर होकर बात करना, तो क्या चीज हमको रट्टा मारनी है, क्या चीज नहीं मारनी है, ये भी हमको पता होना चाहिए। मतलब स्टडी आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। बताया था ना स्टार्टिंग, याद है आपको, क्या नहीं पढ़ना ये भी जरूरी है ना, क्या पढ़ना ये तो जरूरी है ही। चलो हम लोग बात करते हैं पहले कॉलम पे, जो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, SI, यानी इस टाइम पे जो मानी जाती है, इस टाइम पे जो मानी जाती है, पहले जो तीन सिस्टम थे, इसको हम NKS, CGS और FPS कहते हैं, उसको हटा दिया गया, उन सबको हटा के एक कॉमन सिस्टम बनाया गया, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है ना। तो उनमें उन वाले में जो पुराने सिस्टम थे, उनमें 3 थे, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन इस जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना हुआ है, इसमें 7 बेस, यानी 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहले 7 की बात करते हैं इसमें। तो बेस क्वांटिटी पहली क्या है, लेंथ, जैसे उसमें भी लेंथ था। दूसरा क्या है, मास है। तीसरा टाइम है, वहां भी था। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, माउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये नहीं था। तो पहला है हमारा लेंथ। लेंथ लेंथ का नाम क्या है, नेम क्या है इसका, नेम इज मीटर एंड सिंबल इज एम। जैसे होता है ना मीटर पर सेकेंड, तो m/s² करके। तो सेम इसी में आप देखोगे, लेंथ का क्या है, मीटर,
उसका सिंबल क्या है, एम, स्मॉल एम। मास का क्या है, किलोग्राम, है ना, और उसका सिंबल क्या है, केजी। एंड टाइम इज सेकेंड, सिंबल इज एस। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ए, कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिंपली टेम्परेचर कह सकते हैं आपको, केल्विन, कैपिटल के। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, केल्विन, कैपिटल के। सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOLE नेम है इसका। और इसका जो सिंबल है MOL, दोनों में डिफरेंस है क्या, MOLE एंड MOL, मोल। मोल का मतलब, मोल की मीनिंग क्या हो सकती है, आपको बता सकता है कोई जानता है, मोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स इन 1 मोल, है ना। 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है। मोलिकुलर मास इन ग्राम। मोल का हिंदी मतलब क्या हो सकता है, हिंदी में क्या कहता है उसको? मोल का मतलब होता है तिल, है ना। तिल जो होता है, फेस पे या कहीं और हो सकता है। तिल जो होता है छोटा, छोटे अमाउंट को मोल कहते हैं। तो MOLE, या हम कह सकते हैं MOL। MOL इज द सिंबल, MOLE इज द नेम ऑफ द क्वांटिटी। ओके, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, है ना, लाइट की ब्राइटनेस, अमाउंट ऑफ लाइट कह सकते हो, है ना। कितना है उसको हम कैंडला, जैसे मान लो एक बल्ब जल रहा है किसी रूम में, तो कम लाइट है, यानी बोल सकते हैं उसकी जो कैंडला है, यूनिट है, वो कम है, कम कैंडला का है। और अगर 2 बल्ब या 3 बल्ब चल रहे हो तो उसकी कैंडला बढ़ती जाएगी, है ना, कैंडला। तो कैंडला है लुमिनस। लुमिनस मतलब ब्राइटनेस कह सकते हो, या हम शाइनिंग कह सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, शाइनिंग की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, है ना, उसको हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन कैंडला। तो इसमें डेफिनेशन के बारे में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अंदर, है ना। डेफिनेशन को आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, है ना। कभी किसी को बहुत लगेगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, उसको समझा भी सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, पेज, नेक्स्ट पेज। मिनट 60 सेकेंड्स का होता है, आवर, डे, ईयर, डिग्री, लीटर, ये सब आपको लिखा हुआ है इसमें, आप लोगों को इसको आप पढ़ना है, चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं, मुझे क्या पढ़ाना है वो बता रहा हूँ। चलो, इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, जिसको हम एंगल का मेजरमेंट। एंगल 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, है ना। पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल का क्या मतलब, अभी आप लोग 10th क्लास तक जो भी पढ़ा आपने पेपर पे बनाया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन कहलाता था हमारा, एंगल कहलाता था। बेसिकली जो आप लोग अभी तक एंगल 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 पढ़ते आए हो, दैट इज बेसिकली प्लेन एंगल, ठीक है, जो एक पेपर पे या एक सरफेस पे बनता है, 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं उसको, सिंपली उसको क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं, या उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। अब बात आती है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखना ध्यान से। ये हम एक स्फेयर लेते हैं, नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फेयर, 3D मॉडल है, इट इज एन स्फेयर। स्फेयर के सेंटर पे अगर मैं स्फेयर के सरफेस पे कोई एक पोर्शन ले लूं, कोई एरिया ले लूं, कोई एरिया ले लूं, और वो एरिया क्या कर रहा है, सेंटर पे जितना
एंगल सबटेंड कर रहा है, कोन की तरह होगा ना, एक कोन की तरह ऐसे होगा, वो कितना एरिया सब, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सॉलिड, सॉलिड एंगल, है ना। तो सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल क्या होता है, तो राइट डाउन हेडिंग, प्लेन एंगल, inclination between inclination between two straight line, inclination झुकाव, inclination मतलब झुकाव, inclination between two line, two straight lines, inclination between two straight lines, लिख लो, solid angle, angle subtended by angle subtended by the surface, angle subtended by the surface on the center of the sphere, on the center of the sphere, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टार बना के लिखना, प्लेन एंगल is measured in, plane angle is measured in degree and radian, degree and radian, plane angle is measured in degree and radian, थोड़ा बहुत पढ़े होगा ना डिग्री एंड रेडियन के बारे में, पाई बाई टू रेडियन, आर ए डी रेडियन होता है, कितना डिग्री, पाई बाई टू रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, रेडियन नहीं पढ़े हो, अच्छा चलो कोई बात, सिर्फ डिग्री पढ़े, चलो कोई बात, छोड़ दो, भूल जाओ रेडियन क्या होता है ना। तो आप एक बात याद रखना, कोई बात नहीं, कोई बात, याद रखना कि एंगल जो होता है, दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल को हम दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। डिग्री वाला आप पढ़े हो 90 डिग्री, 21 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 270 डिग्री, 260 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। वन साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, हाफ साइकिल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्वार्टर साइकिल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सब आप डिग्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो एंगल होता है, इन प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन, दो लोग हमको इन दोनों को पढ़ना है।
तो डिग्री के बारे में आप जानते हो, लेकिन मैं डिग्री के बारे में फिर से पढ़ाऊंगा ना। तो सबसे पहले लिखना यहाँ पे हेडिंग लिखना, इसके बाद हेडिंग लिखना डिग्री मेजरमेंट। डिग्री देखना, समझना इस पर क्या होता है। देखो डिग्री क्या होता है कि अगर कोई एक सर्कल ले लिया जाए, एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल को अभी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट में हमने डिवाइड। अब कितना हो गया, 8। अब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा जस्ट उसका, 16। इस तरह से हम बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, है ना। इसको हम इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और टोटल डिवीजन जो हो जाए वो कितना हो जाए, 360। कितना डिवीजन हो जाए, 360। if the total division is 360, if the total division is 360, the angle between any two adjacent, यानी angle between any two adjacent line, that will be equal to 1 डिग्री। यहाँ पे हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि अगर एक साइकिल को 360 डिग्री, एक साइकिल एक राउंड को अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसमें डेफिनेशन में लिखोगे, इफ वन राउंड, देखो इसमें, इफ वन राउंड, इफ वन राउंड, राउंड के बाद स्लैश करके साइकिल, राउंड क्या है या साइकिल, इफ वन राउंड is divided into, if one round is divided into 360 equal divisions, 360 equal divisions, 360 equal divisions, then each division, then each division is equal to, then each division is equal to 1 डिग्री। ऐसा लिखना, 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल बनाओगे तो 1 डिग्री कह रहे हैं इसको। then each division will be equal to 1 डिग्री। then each division will be equal to 1 डिग्री। देखो क्या है कि अगर मैं एक पूरे कंप्लीट साइकिल को यानी कंप्लीट राउंड को इक्वल इक्वल कितने पार्ट में, 360 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट हमारा 1 डिग्री के बराबर। ये डिग्री की डेफिनेशन है। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज डिग्री, डिग्री का आप डेफिनेशन बता सकते। क्लियर होगी बात, फिगर बना लो, यहाँ पे फिगर बना लेना, है ना, रफली ऐसे ही ये जैसे मैं बनाया वैसे बनाना आपने। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्टार बना के लिखना कि देखो यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर हमने 1 डिग्री ले ली, ये वाला सिर्फ एक पोर्शन हमने उठा लिया यहाँ, बाकी को छोड़, अगर 1 डिग्री को अगेन हम डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइड किया जाता है, तो
इसमें से किसी इसको डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट में, 60 पार्ट। हाँ, 1 डिग्री को अगेन हम डिवाइड करें कितने पार्ट में, 1 डिग्री को अगेन डिवाइड किया जाए इन इक्वल 60 इक्वल डिविजन्स, देन ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 डैश यानी 1 मिनट। मिनट का मतलब वही वाला जो आप लोग मिनट घड़ी में लिखते हो ना, वही वाला। तो यहाँ पे स्टार बना के आप पहले लिखोगे डेफिनेशन क्या, तो डेफिनेशन लिखो इसमें, इफ डी if 1 degree is divided into 60, if 1 degree is divided into, if 1 degree is divided into 60 equal divisions, 60 equal divisions, then each division will be equal to, then each division will be equal to then each division will be equal to 1 minute, 1 minute, 1 मिनट को 1 डैश से लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखो, स्टार बना के फिर से लिखो, if each minute is divided into, if each minute is divided into if each minute is divided into 60 equal divisions, 60 equal divisions, equal 60 equal divisions, then each division will be equal to, then each division will be equal to क्या होना चाहिए आप लोग बताओ, then each division will be equal to क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1 सेकेंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, then each division will be equal to 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को हम ऐसे बनाने का फिर से एक बार ना, तो ये 1 मिनट था और 1 मिनट को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो एक एक डिवीजन कितना लगेगा, 1 डबल डैश, 1 सेकेंड, 1 डबल डैश को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं, वही जो घड़ी में होता है सेकेंड, वही वाला सेकेंड है ना, तो 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर पूरे कंप्लीट साइकिल को देखा जाए, अगर पूरा कंप्लीट साइकिल या पूरा एक राउंड अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर एक पार्ट कितना कहलाता है हमारा, 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। दूसरा, और अगर हर एक डिग्री को, हर एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो एक डिवीजन हमारा कितना कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। और अगेन वही बात, हर एक मिनट को अगर हम क्या करें, 60 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट हमारा 1 सेकेंड के बराबर कहलाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपको ऐसे ही बताना है। तो बताओ कि 360 डिग्री इज
लिख लो यहाँ पे 1 साइकिल और राउंड, यानी 360 हमारा 1 राउंड निकला, है ना। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये भी हो सकता है ना। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 × 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। 1 डिग्री में 1 मिनट होता है, जैसा कि ऊपर आपने लिखा हुआ, और हर 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 × 60 3600 सेकेंड्स। 1 मिनट 1 डिग्री विल कंटेन 3600 सेकेंड्स। हाफ साइकिल इज 180 डिग्री। सिंपल है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। अभी हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल आपको डिग्री के बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा हुई होगी। आपने जो भी 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है डिग्री के बारे में, अब मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री के बारे में थोड़ा क्लियरिटी और ज्यादा हो गई होगी, आप डिग्री के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखना, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड रहना आप लोग, हमको एक एक चीज एक एक पॉइंट पढ़ना है। कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में ना आए तो बता देना, हो सकता है कहीं गलती हो जाए लिखने में, आप लोग वेरीफाई करते रहना, है ना। एकदम आंख बंद मत कर लेना, आंख को खुले रखना आपने। हो सकता है कहीं लिखने में गलती हो जाए मुझसे, है? तो वैसे होती नहीं जनरली, जनरली होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहना। माइंड को ओपन रखो, हो सकता है कि मैं कहीं गलत लिख दूं, तो आपको पकड़ना पकड़ना चाहिए कि हाँ सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, बाय मिस्टेक, है ना। गलती से गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब आप हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेडियन, है ना। रेडियन, राइट डाउन हेडिंग रेडियन। ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है ना। और हम जानते हैं ये हमारी रेडियस है ना। और ये हमारा थीटा है, और यहां से यहां तक क्या होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, क्या होगा, आर्क। वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग को तो लग रहा है कि आता है। सच बता रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है ना कि ये वाला बैच बहुत बढ़िया है। मुझे तो डर लग रहा था कि जो नया बैच आने वाला है 11th क्लास में, कहीं पूरा डल ना हो, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़े तो होगे नहीं कुछ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी तक तो डल मिल रहे थे, अब आने वाला बैच क्या होगा, वो कितना बड़ा डल होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपोजिट है एकदम। बहुत अच्छी बात है ना, इंटरेस्ट बना रहोगे ना तो सब समझना है। तो लॉकडाउन में इसका मतलब पढ़ाई की हो तुम लोग। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे झेलूंगा ना, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। एक एक चीज 1/2 + 1/3 ऐड करना अगर बताएं मैं क्लास 11th में या क्लास 12th में बताऊं, तो बताओ कैसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ये ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 12th क्लास में चले जाते हैं, 1/2 + 1/3 ऐड करना नहीं है। ऐसा मत करना तुम लोग, ना। अपने आप से चीट मत करना, अपने घर वालों से चीटिंग मत करना।
भाई दिक्कत तो पूछना पता, ये तो पता है। और इस पे रिलेशन भी पता होगा आपको, एंगल, रेडियस एंड आर्क, है ना, पता होगा, जो पता है, तो स्मार्ट हो तुम लोग। थीटा इज इक्वल टू, हाँ, आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू, लिखते रहो, आर्क अपॉन रेडियस। सबको पता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता। ये पता है ना, यस और नो, ये तो पता ही होगा ना, आर्क अपॉन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये नहीं पता? नहीं पता किसी को? मतलब ये टेंथ में पढ़ा नहीं गया, नाइन्थ में या टेंथ में, आर्क थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ाया गया या नहीं? दूसरे फॉर्म पे लिखे हैं, ऐसा क्या होगा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अरे ऐसा क्या है भाई? खुशी पांडे, नो सर, मुझे नहीं पता। 2 पाई थीटा अपॉन 360 इक्वल टू आर्क, थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ये तो ठीक है, चलो, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद कर लेना इसको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो देखो यहाँ पे कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा इक्वल टू 1 कब, थीटा इक्वल टू 1 कब हो सकता है? जब आर्क और रेडियस आपस में बराबर हो जाए। आर्क और रेडियस आपस में अगर बराबर हो जाए, यानी आर्क भी रेडियस के बराबर हो जाए, तो आर अपॉन आर इक्वल टू 1, है ना? देखना है यहाँ से, अगर मैं आर्क को, आर्क की लेंथ को बढ़ाता हूं या घटाता हूं, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, है ना? On changing the length of the arc, the angle subtended on the center will also change. ठीक है, यानी एंगल बड़ा हो जाएगा अगर हम आर्क की लेंथ को बड़ा कर दें, आर्क की लेंथ को छोटा कर दें तो एंगल भी छोटा होता चला जाएगा। जब आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी आर्क इज इक्वल टू रेडियस, देन उस टाइम पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, दैट एंगल इज 1 रेडियन। तो आप रेडियन हेडिंग लिखे होगे साइड में इधर, या अगर लिख दियो तो फिर से हेडिंग डाल लो आप, रेडियन, RAD, रेडियन को शॉर्ट में कहते हैं RAD, रेडियन। तो लिख लो रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एक मिनट, इसको कट कर दो, रेडियन लिखो, रेडियन में लिखो पहले डेफिनेशन इसकी, when when arc is equal to radius, when arc is equal to radius, when arc is equal to radius, comma, the angle subtended by the arc,
The angle subtended by the arc angle subtended by the arc on the center of the circle angle subtended by the arc on the center of the circle is equal to is equal to is equal to 1 radian is equal to 1 radian. Is equal to 1 radian. ठीक है, तो उसी के नीचे आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर मीन्स 1 आर ए डी 1 रेडियन. ठीक है, इसके बाद नीचे लिखोगे इन कंप्लीट राउंड या साइकिल थीटा इक्वल टू कंप्लीट साइकिल. लिखो इन कंप्लीट राउंड और साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल की बात करें या कंप्लीट राउंड की बात करें तो उसमें कितना रेडियन होगा. यानी थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस. आर्क एक कंप्लीट साइकिल में आर्क किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा ना, 2 पाई आर और अपॉन में आर. कोई दिक्कत. कंप्लीट साइकिल में आर्क किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द circumference of the circle. And what is the circumference of the circle? It is equal to 2 pi r. आपको पता है ना, तो 2 pi r अपॉन r. r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 pi रेडियन. समझ आई बात, 2 pi रेडियन. यानी पूरे साइकिल की अगर मैं बात करूं, पूरे सर्कल की, पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो कंप्लीट साइकिल में जो एंगल होगा हमारा वो 2 पाई रेडियन होगा. हम जानते हैं ना पूरे एक सर्कल में 2 पाई होता है, तो 2 पाई होता है, तो 2 पाई कैसे आता है, वो यहाँ से आता है ना. तो पूरे कंप्लीट सर्कल में हमारा आता है और वो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन आता है. ठीक है, इन हाफ साइकिल देखो यहाँ पे हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई आर अपॉन आर. हाफ सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई आर. तो आर से आर कैंसिल, कितना होगा पाई रेडियन. 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा. बहुत सिंपल है. चलो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. Relation between degree and radian. Relation between degree and radian. Relation between degree and radian. देखो मैं उसके नीचे लिखना इन
1 साइकिल और राउंड कितना डिग्री होता है? 360। और कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। यस और नो? 360 होता है और 2 पाई रेडियन, दोनों चूंकि एक राउंड में होता है इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 360 डिग्री एक राउंड में होता है और 2 पाई रेडियन एक राउंड में। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 360, मिट गया थोड़ा सा, फिर से लिख देता हूँ। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना? ये एक अलग आपका रिलेशन हो। इसको आप दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 360 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई। तो यहाँ पे एक अलग रिलेशन आ जाएगा, क्या? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री लिखें या उसकी जगह पे हम पाई रेडियन लिख दें। इसके बाद 2 से और डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2। इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, अगर हम 360 डिग्री में 360 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 2 पाई में 360 से डिवाइड कर, तो ये तो हमारा कितना बन जाएगा? 1 डिग्री बन जाएगा। और ये 2 पाई अपॉन 360, है ना? 2 पाई अपॉन 360। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, पता है होगा आपको? पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, RAD। 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, यानी 1 डिग्री में कितना रेडियन? दैट मच रेडियन। 1 डिग्री में 1.745 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, अब बताओ कि अगर मैं 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दूं तो और छोटा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 1 मिनट हो जाएगा। अब बताओ 1 मिनट 1 डिग्री में कितना है? 1.745 इंटू 10⁻⁻² और अपॉन 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.91 2.91 इंटू 10⁻⁻²इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। यानी अब 1 मिनट में कितना रेडियन होगा? 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन। ये उतना हो जाएगा। नोट करते रहना इसको। अब क्या करेंगे? सेकेंड की बात करेंगे हम। सेकेंड की तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट अपॉन 60 कर दें कितना आएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। जो भी वैल्यू आई कितनी? 2.91 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाई 60 कर दें, है ना? 4.85। ये सॉल्व करने के बाद 4.85 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियन हो जाए तो आपको 1 डिग्री में, 1 मिनट में और 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, तो इसका रिवाइज आप लोग करते रहें, रिवीजन करते रहें। उसमें सॉलिड एंगल क्या होता है उसको भी बता दूंगा मैं कल। कल नहीं, कल तो संडे है, नेक्स्ट डे पे सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं कंफर्म और क्लियर बता दूँ। ठीक है, तो इसको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इससे बेस्ड आपके आ, एक आध दो डेरिवेशंस भी हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं। इसलिए डिग्री रेडियन का आप लोग आज अच्छे से रिवीजन करोगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी जो होमवर्क रहेगा मैं भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए यही नहीं रहने देते हैं, बाकी बात हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू, यू मे लीव द क्लास।